नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और घरों में होंगे और सुरक्षित होंगे। ये मेरा आपसे अर्ज है और मेरी ये कामना भी है कि आप सभी ठीक होंगे। लेकिन अगर दुखी हैं, अगर घर में बोर हैं तो कोई बात नहीं। आज की वीडियो में, क्योंकि जो बुक मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ आपका मन थोड़ा सा जरूर खुश कर देगी, दिल को खुश कर देगी, क्योंकि ये एक कॉमिक बुक है। आई नो इससे पहले मैंने कोई भी कॉमिक बुक का रिव्यू नहीं किया है, बिकॉज मैं कॉमिक बुक्स बहुत कम पढ़ता हूँ। मैं ज्यादातर वही बुक्स पढ़ता हूँ जो लिटरेचर से, रिलीजियस नॉवल हो या लिटरेचर से रिलेटेड हो, लेकिन कॉमिक्स बुक्स मैंने बहुत कम पढ़ी हैं और इसीलिए मैंने कभी भी कॉमिक्स बुक का रिव्यू भी नहीं किया है। लेकिन आज की वीडियो में मैं जो बुक रिव्यू करने जा रहा हूँ वो एक कॉमिक बुक है। जी हाँ, थ्रिलिंग बुक है, कॉमिक से भरी बड़ी बुक है। हालांकि इस बुक को लिखा गया एज ए ट्रेवलॉग के लिए लिखा गया था, लेकिन आजकल उस टाइम पे भी और मॉडर्न समय में भी ये बुक ऐसे पढ़ी जाती है कि जैसे ये एक कॉमिक बुक हो। तो बुक ये है फ्रेंड्स, थ्री मैन इन ए बोट। जी हाँ, थ्री मैन इन ए बोट, और इसे लिखा है जेरोम के जेरोम ने। जेरोम ने इस बुक को लिखा है। जेरोम ने और भी काफी सारी बुक्स लिखी हैं, लेकिन वो जाने जाते मात्र इसी बुक्स के लिए हैं। ये बुक लिखी उन्होंने, थ्री मैन इन ए बोट। इसे पब्लिश किया गया था 1889 में, और इसके बाद उन्होंने इसका एक सिक्वल भी लिखा था, थ्री मैन इन ए बर्मल और थ्री मैन ऑन बाइसाइकिल। इसमें कि तीन फ्रेंड्स बाइसाइकिल्स में जा रहे थे जर्मनी पे। तो उस तरीके की कहानी उन्होंने सिक्वल भी लिखा था। लेकिन जो इस बुक को सक्सेस मिली थी, लेकिन जो सक्सेस इस बुक को मिली थी वो किसी और बुक को सक्सेस नहीं मिली जितनी आज तक इन्होंने किताबें लिखी हैं। और इसी बुक के कारण जेरोम को जाना भी जाता है। ये बुक डील करती है एक ट्रेवलॉग से, एक ट्रेवलिंग जर्नी से, जो कि फिक्शनल ट्रेवलिंग जर्नी है। और जो तीन दोस्त जिसमें उस पे ट्रेवल करते हैं, हालांकि वो रियल में कभी ट्रेवल नहीं करते हैं उस थीम्स पे। जो इंसिडेंट्स हैं वो रियल नहीं है, लेकिन वो तीन दोस्त अक्सर ट्रेवलिंग पे जाया करते थे। लेकिन वो जो बीच में इंसिडेंट बताए गए हैं वो सारे फिक्शन हैं। और वो तीन लोग हैं, एक तो नरेटर है जेरोम खुद है, वो उसका नाम जे है, और उसके दो फ्रेंड्स हैं, एक है जॉर्ज और एक है हैरिस को जे ज्यादा पसंद नहीं करता है, जे करके बनाया जाता है बुक में जेरोम को जे करके ही बुलाया जाता है। जे उसका निक नेम, ऐसा हम समझ सकते हैं कि बुक में जे उसका निक नेम है और जे करके उसको बताते हैं सभी। लेकिन हैरिस को जे ज्यादा पसंद नहीं करता है। और इन तीन फ्रेंड्स के साथ एक डॉग भी है जिसका नाम है मोटमोरेंसी जेरोम का डॉग है। हालांकि एक्चुअल लाइफ में जेरोम के पास कोई डॉग नहीं था, लेकिन जेरोम ने डॉग को बुक में इसलिए रखा है ताकि उससे क्या हो कि उस टाइम पे क्या था, इंग्लिश मैन जो थे उस टाइम पे भी और अभी भी वो डॉग रखना बहुत ज्यादा पसंद करते थे। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इस बुक में डॉग को भी, अपने साथ एक डॉग को भी रखा है। और बुक के ओरिजिन की बात करूं तो बुक को लिखा गया था जब जेरोम अपनी वाइफ एटी के साथ थेम्स रिवर पे हनीमून के लिए गए थे। तो उन्होंने बहुत ही कमाल की जगहें देखी थी, उसके आसपास बहुत ही कमाल की जगहें देखी थी। यहाँ पे क्यून्स किंग्स विजिट किए हुए थे और बहुत ही कमाल के इंस थे, अच्छे ब्यूटीफुल सीनरीज थी। तो उन्हें लगा कि इसको कोई एक्सप्लोर क्यों नहीं करता, ये एक ट्रेवल प्लेस क्यों नहीं है, एक्चुअली में ये एक ट्रेवल प्लेस होना चाहिए। तो इस बात को उन्होंने मद्देनजर रखते हुए जब वो वापस आए तो उन्होंने एक बुक लिखनी स्टार्ट करी। और बुक में उन्होंने अपनी वाइफ की बजाय अपने दो दोस्तों को लिया, जिसके बारे में मैंने पहले बताया आपको, जो थे जॉर्ज और हैरिस, उन दोनों को लिया और इस बुक को लिखना शुरू कर दिया। और बाद में एक साल में इस बुक को कंप्लीट किया और 1889 में इस बुक को उन्होंने पब्लिश करवा दिया। तो ये थी इस बुक की कुछ थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बुक के कैरेक्टर्स की अगर बात करें तो बुक में बहुत ही छोटा क्रू है कैरेक्टर्स का, मात्र 4 कैरेक्टर हैं बुक में। फर्स्ट ऑफ ऑल नरेटर है हमारा जेरोम, वो खुद है, राइटर खुद ही नरेटर है और उसे जे कह के बुलाया जाता है बुक में। उसके बाद उनके दो दोस्त हैं, पहला है जॉर्ज एक बैंक में सीनियर मैनेजर है, और जॉर्ज का ही दोस्त है हैरिस। तो हैरिस और जॉर्ज दोनों जेरोम के ही दोस्त हैं, लेकिन जो जेरोम है वो हैरिस को ज्यादा पसंद नहीं करता है। उसका 4 कैरेक्टर्स है, एक डॉग जिसका नाम है मोटमोरेंसी फिक्शनल कैरेक्टर है, क्योंकि रियल लाइफ में जेरोम के पास कोई भी डॉग नहीं था। लेकिन उसने डॉग को इस बुक में इसीलिए दिया था क्योंकि उस टाइम पे इंग्लिश मैन के पास डॉग रखने का एक चलन था, हर इंग्लिश मैन के पास डॉग होता ही था।
तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए उसने अपने साथ एक डॉग को भी रखा था और डॉग ने बहुत ही सारे कॉमिक सीन इस बुक में दिए हैं। तो डॉग भी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इस बुक का। दोस्तों अगर बात बुक की लैंग्वेज की करें तो बुक की लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है, आपको डिक्शनरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही सिंपल से टॉपिक्स हैं और चैप्टर वाइज बुक को बनाया गया है और पहले चैप्टर की हल्की सी समरी, आपको हल्की सी डिटेल भी दी गई है कि इस चैप्टर में क्या क्या होने वाला है। तो लैंग्वेज बहुत ही एम्बेलिश्ड है, बहुत ही कमाल की लैंग्वेज है, लेकिन इजी लैंग्वेज है, आपको डिक्शनरी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लैंग्वेज की अगर बात करूं तो लैंग्वेज बहुत ही फ्रेंडली है, हर कोई नॉन नेटिव स्पीकर भी इसे आराम से समझ सकता है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं बुक के प्लॉट की। बुक के प्लॉट की अगर बात करें तो बुक की कहानी स्टार्ट होती है तीन फ्रेंड्स की, जेरोम, जॉर्ज और हैरिस। ये तीनों बैठे हुए हैं जेरोम के अपार्टमेंट में और ये सोच रहे हैं कि इन्हें किस किस तरह की बीमारियां हुई हैं। और ये क्या करते हैं, एक किताब पढ़नी शुरू कर देते हैं और किताब में जितनी बीमारियां ये पढ़ते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये सारी बीमारियां इन्हें हुई हुई हैं। जेरोम को लगता है कि उसे तो बस घुटनों के दर्द को छोड़ के बाकी शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं वो सारी बीमारियां जेरोम को हुई हुई हैं। हालांकि ये तीनों मैनियक्स हैं, तीनों को कोई बीमारी नहीं हुई है, ये बस बेले बैठे हैं और बस इनके दिमाग में कुछ नहीं है, तो बस बीमारियां अपने दिमाग में बिठा के बैठ गए हैं। और काफी देर डिस्कशन करने के बाद ये इस मुद्दे पे पहुंचते हैं कि इन्हें और कोई बीमारी नहीं है, इन्होंने एक्चुअल में ओवरवर्क कर लिया है, मतलब ये बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, काफी समय से कहीं पे घूमने नहीं गए हैं। तो ये तीनों डिसाइड करते हैं कि चलो हम सी पे चलते हैं घूमने, सी पे और कंट्री में चलते हैं घूमने। कंट्री उस टाइम पे विलेज को कहा जाता था, तो कहते कंट्री में और सी में घूमने चलते हैं। लेकिन जॉर्ज कहता है कि कंट्री का जो टूर है वो बहुत ही डल होगा और जेरोम का मानना है, जे का मानना है कि जे अपने कुछ दोस्तों की कहानी सुनाता है जो सी में गए थे और उन्हें बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। तो ये दोनों ट्रिप को कैंसिल कर देते हैं और फाइनली डिसाइड करते हैं कि वो थेम्स रिवर पे घूमने जाएंगे। यहाँ दोस्तों को उन्होंने डिसाइड कर रहा है कि वो किंगस्टन से थेम्स जाएंगे और थेम्स से ऑक्सफोर्ड जाएंगे और रास्ते में आने वाले कैंपिंग करेंगे और कुछ नजारा लेंगे उसके आसपास के जगहों का, जैसे सिमिट्री का, इन्स का, होटल्स का, तो इन चीजों का वो नजारा लेंगे रास्ते में जाते हुए। तो जब वो डिसाइड करते हैं कि वो थेम्स रिवर पे घूमने जाएंगे तो वो सोचते हैं कि अगले दिन वो जल्दी उठ जाएंगे और वो एक अलार्म भी लगा लेते हैं कि हाँ अगले दिन जल्दी जाना है। तो जल्दी जाने के टाइम पे वो अगले दिन उठते हैं पूरे 3 बजे। जी हाँ, 3 बजे उठते हैं वो पूरे, और ये 3 दोपहर के बजे हुए हैं, काफी लेट उठते हैं ये, लेकिन बाद में उठते हैं और फिर चल पड़ते हैं। जॉर्ज को किसी काम से लेकर ऑफिस जाना होता है तो वो अपने ऑफिस चल जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें बीच में रास्ते में मिल जाऊंगा। और ये दोनों चल जाते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए और ट्रेन पकड़ के वहां से ये किंगस्टन पहुंचेंगे। लेकिन जब यहाँ पे ये रेलवे स्टेशन पे पहुंचते हैं तब इन्हें पता चलता है कि ट्रेनें पता ही नहीं चल रहा है कहाँ आ जा रही है कहाँ जा रही हैं, उसका तो पता ही नहीं है। और फिर वो एक ट्रेन ड्राइवर को पैसे देते हैं और उसे कहते हैं कि हमें किंगस्टन तक छोड़ दो, और वो उन्हें वहां तक छोड़ता है। तो इस तरीके से वो किंगस्टन पहुंच जाते हैं और रास्ते में उन्हें जॉर्ज भी मिल जाता है और वो इसी तरह उनकी जो ट्रिप है, उनका जो टूर है थेम्स रिवर पे, वो स्टार्ट हो जाता है। बीच में इन्हें कई सारी मुश्किलें आती हैं, जब ये टेंट गाड़ने लगते हैं तो इनका टेंट टूट जाता है और भी कई तरह की मुश्किलें, इनका खाना सारा खराब हो जाएगा। एक चीज लेके गया हुआ था जॉर्ज अपने दोस्त के लिए, वो चीज इतनी गंदी थी कि उसमें से इतनी स्मेल आ रही थी कि इसके फ्रेंड ने भी उस चीज को लेने का लिए मना कर दिया जिसने मंगवाई थी ये चीज। फिर ये जॉर्ज और जे घूमने जाते हैं कहीं पे, किसी होटल में खाना पीना लेने के लिए जाते हैं और वहां से वापस आते हैं तो पता चलता है कि हैरिस ने उस टेंट के स्थान बदल दिया है। तो इस तरीके से इनकी जो जर्नी थी उसके बीच में काफी मुश्किलें आती हैं। ये सोच के तो ये गए थे कि पूरा मजा करेंगे, पूरा एंजॉय करेंगे, लेकिन वहां पे इन्हें बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आती हैं। और डिफिकल्टीज इस तरह की होती हैं कि हम जब पढ़ते हैं डिफिकल्टीज को तो हमें बहुत ज्यादा हंसी आती है, बहुत ज्यादा मजाकिया होता है वो। हालांकि जो ट्रेवलोग के कारण इस जेरोम ने इस बुक को लिखा था उस तरीके से भी बहुत सारी चीजें उन्होंने मेंशन की हुई हैं, बहुत सारे प्लेसेस जो उन्होंने अपने हनीमून के टाइम पे देखे थे उन्हें पूरी तरीके से एक ट्रेवलोग की तरह उन्होंने मेंशन किया गया है। तो ये बुक जो है मुझे मिक्सचर है, कॉमिक प्लस ट्रेवलोग का मिक्सचर है। तो आपको इस बुक में एक जॉनर नहीं, दो जॉनर देखने को मिलेंगे और बुक को जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। बहुत सारी ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो बहुत ही हास्यास्पद होते हैं, जहाँ से बहुत ही हंसी आती है जब आप उनको पढ़ेंगे। मैं उन इंसिडेंट को यहाँ पे रिवील करके आपका वो मजा नहीं खत्म करना चाहूंगा। मैं तो चाहूंगा कि आप इस बुक को पढ़ें और खुद उन इंसिडेंट का मजा लें, क्योंकि उनको सुनने में उतना मजा नहीं जितना उनको पढ़ने में मजा आएगा आपको। और इस तरीके से मुश्किलों से गुजरते हुए ये
हमें हास्यास्पद दिलाते हुए, हमारा मनोरंजन करते हुए ये फाइनली ऑक्सफोर्ड में पहुंच जाते हैं। और फिर जब ये वहां से वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में बारिश हो जाती है और फिर ये करते हैं, ये अपनी बोट को वहीं पे छोड़ के वहां से निकल लेते हैं और फाइनली किंगस्टन में अपने घर में वापस ये पहुंच जाते हैं। तो इसी तरीके से हमारा ये नॉवल यहाँ पे खत्म हो जाता है। ये छोटा सा प्लॉट था इस नॉवल का, तो बहुत ज्यादा पेज नहीं है इसमें। आपको 3 to 4 आवर्स में आप इस नॉवल को खत्म कर सकते हैं और आपको अब अच्छा एंजॉय कर सकते हैं इस बुक को पढ़ते टाइम पे। तो चलिए फाइनली अब बात कर लेते हैं मेरे ओपिनियन की बुक के बारे में। मैं अगर अपने ओपिनियन की बुक के बारे में बात करूं तो मुझे ये बुक पढ़ के बहुत मजा आया था। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट थे यहाँ पे आप अपनी हंसी कंट्रोल ही कर नहीं पाएंगे। इतने ज्यादा कॉमिक इंसिडेंट थे इस बुक में कि बहुत ही ज्यादा मजेदार बुक है ये, कि आपको जिंदगी में एक बार ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। जब भी आप सैड फील कर रहे हो या आप सोच रहे हो कि कुछ मजेदार, कुछ मनोरंजक चीज पढ़ी जाए, तो ये नॉवल उस टाइम पे पढ़ने के लिए बहुत ही जरूरी है। और अगर मैं इस बुक की रेटिंग की बात करूं तो मैं इस बुक को रेटिंग दूंगा 3.5 की, क्योंकि लिटरेरी टेक्निक इतनी ज्यादा फॉलो नहीं की गई हैं, उतना ज्यादा प्लॉट मेरे ख्याल से उतना ज्यादा प्लॉट अच्छा नहीं है, और इसी कारण मैं इस बुक को मात्र 3.5 रेटिंग्स दे रहा हूँ। हालांकि मैंने मजा बहुत लिया था इस बुक को पढ़ने के लिए। तो ये 1 टाइम रीडिंग हो सकती है आपके लिए, जैसे कि मेरे लिए ये 1 टाइम रीडिंग थी। मैंने 1 टाइम ही रीड किया था और मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा इस बुक को दोबारा पढ़ूंगा, और इसीलिए मैं इसको रेटिंग जो है 3.4 की दे रहा हूँ। आप जब इस बुक को पढ़ेंगे तो आप जरूर बताइएगा कि आपको ये बुक कैसी लगी। मेरे से पूछेंगे तो मुझे तो ये बुक बहुत अच्छी लगी थी। और आज की वीडियो में हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के बुक रिव्यूज, इसी तरह के बुक समरीज आपको हमारे चैनल पे लगातार मिलती रहती हैं। चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय